दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने आउटसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डेप्थ माइक्रोमीटर इसके बारे में जानकारी ली थी। ये जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें से वर्नियर कैलिपर की सहायता से 0.02 mm, आउटसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से 0.01 mm इतने एक्यूरेसी से माप ले सकते हैं। लेकिन आजकल इंडस्ट्री में जो पार्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। उस समय वर्नियर माइक्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट है उनका प्रयोग किया जाता है जो ज़्यादा एक्यूरेसी दे सके। इसके पहले हम लोगों ने जो माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा था वो है आउटसाइड माइक्रोमीटर, जिसकी सहायता से हम लोग 0.01 mm इतनी एक्यूरेसी से किसी भी जाप के बाहरी मेजरमेंट ले सकते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर से हम लोग स्लॉट की जो चौड़ाई होती है, चैनल की, स्लॉट की, वो आप मेजर कर सकते हो। डेप्थ माइक्रोमीटर की सहायता से जो गहराई के माप होते हैं, जैसे होल और स्लॉट की गहराई, वो मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर जानने के लिए किया जाता है। वर्नियर माइक्रोमीटर, जिसकी सहायता से हम लोग 0.001 mm इतने एक्यूरेसी में मेट्रिक सिस्टम में माप ले सकते हैं। माइक्रोमीटर के बारे में पहले जान लेते हैं। माइक्रो और मीटर, ये माइक्रो और मीटर ऐसे दो ग्रीक शब्द से बना हुआ शब्द है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, स्मॉल या फाइन, और मीटर जो मेजरिंग करने वाला यूनिट्स होता है। माइक्रोमीटर को माइक नाम से भी जाना जाता है। डेफिनेशन, वर्नियर माइक्रोमीटर की डेफिनेशन जानना बेहद जरूरी है। वर्नियर माइक्रोमीटर इज अ डायरेक्ट लीनियर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर माइक्रोमीटर सीधी रेखा में डायरेक्ट मेजरमेंट लेने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रिंसिपल, वर्नियर माइक्रोमीटर के लिए दोनों प्रिंसिपल, माइक्रोमीटर का भी और वर्नियर का, ये दोनों काम करते हैं। इसमें वर्नियर नाम आने के कारण इसमें टू स्लाइडिंग स्केल के ऊपर भी आधारित है, और माइक्रोमीटर यह नाम आने के कारण इसमें नट एंड बोल्ट का भी जो प्रिंसिपल होता है वो भी कार्यरत होता है। सिस्टम, वर्नियर माइक्रोमीटर की सहायता से मेट्रिक सिस्टम में हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं, और ब्रिटिश सिस्टम में भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं। मेट्रिक सिस्टम में वर्नियर माइक्रोमीटर की सहायता से 0.001 mm और ब्रिटिश सिस्टम में 0.0001 इंच इतनी एक्यूरेसी से किसी भी जाप के हम बाहरी मेजरमेंट ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, वर्नियर माइक्रोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह होती है। उसके जो पार्ट्स होते हैं सेम पार्ट्स इसमें होते हैं, जैसे फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, लॉक नट, स्लीव और बैरल, थिम्बल, रेचेट स्टॉप इसी तरह होती है। सिर्फ इसमें मेन जो बदलाव होता है वो ये होता है, जो हमारी डाटम लाइन रहती है ये वाली, इस लाइन को पैरेलल स्लीव के ऊपर ऐसे लाइन खींचे रहते हैं। इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। इसमें टोटल कुल 10 लाइनें खींची रहती है, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। और थिम्बल में जो 9 पार्ट्स होते हैं, 9 पार्ट्स, उसको लेके यहाँ समांतर 10 पार्ट किए जाते रहते। यही एक मेन बदलाव होता है वर्नियर माइक्रोमीटर में। इसका जो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं अभी। वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट के लिए दोनों फार्मूले, माइक्रोमीटर का भी और वर्नियर का, दोनों लगते हैं। लेकिन ऑलरेडी माइक्रोमीटर ये के जो लिस्ट काउंट है वो निकाला रहता है, इसलिए उसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है उसमें जो फार्मूला यूज करते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD, वो इसमें ज़्यादा कारगर होता है। इसमें MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, VSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो होते हैं हमारे
ये मेन स्केल डिवीजन होती है। जो थिम्बल की जो लाइन होती है, मतलब मार्किंग ग्रेजुएशन, उसको मेन स्केल कहलाते हैं। और जो स्लीव के ऊपर समांतर पैरेलल लाइन खींची रहती है 10, वो वीएसडी कहलाते हैं उसको। लिस्ट काउंट का फार्मूला है 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। एमएसडी का मतलब मेन स्केल डिवीजन और वीएसडी का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। इसके पहले हम लोगों ने जाना है कि जो स्लीव होता है, स्लीव और बैरल, उसके ऊपर 10 समांतर लाइनें खींची रहती है। वो 10 समांतर लाइन थिम्बल के ऊपर के 9 जो डिवीजन होते हैं उसको लेके उसके समांतर 10 डिवीजन करते हैं। इसीलिए वर्नियर के एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी 9/10 यही होगी। लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में जो थिम्बल यूज करते हैं माइक्रोमीटर में खास करके, उसके एक डिवीजन की वैल्यू ये होती है 1/100, मतलब 0.01 mm ये होती है। इसीलिए 9/10 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 9/1000 mm। ये हमारी एक वीएसडी की कीमत रहेगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। एमएसडी हमें निकालना है, वीएसडी भी निकालना है। सबसे पहले हम लोग वीएसडी निकालते हैं। वीएसडी में क्या होता है, जो स्लीव होता है उसमें 10 समांतर रेखाएं खींची रहती है, और वो 10 रेखाएं जो होती है वो थिम्बल की 9 डिवीजन होते हैं उसके बराबर होती है। इसीलिए एक जो पार्ट होता है बैरल के ऊपर का, वर्नियर का जो पार्ट होता है, उसकी कीमत निकालने के लिए हमने ये इस तरह किया है 9/10। लेकिन थिम्बल का जो एक डिवीजन होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है, जो माइक्रोमीटर के लिस्ट का हम निकालते हैं, तो उसमें थिम्बल का जो वैल्यू होता है वो ये रहता है 1/100। इसीलिए 9/10 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 9/1000 mm। ये हमारी एक वीएसडी की कीमत रहेगी। अब हमारा फार्मूला है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। एमएसडी मेन स्केल डिवीजन, हमारे इसमें मेन स्केल डिवीजन होती है वो थिम्बल होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/100 mm होती है। और जो वीएसडी की अभी हमने वैल्यू निकाली है वो 9/1000 mm। इसीलिए अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है, इसलिए हम उसको फार्मूला में रखते हैं लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। इस तरह से हम रखेंगे उसको 1/100 माइनस 9/1000 mm। इस तरह से हमारी जो वैल्यू रहेगी वो इस तरह आएगी 0.01 mm। हमारा जो ये है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ये 0.01 mm ये रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो वर्नियर डिवीजन है स्लीव के ऊपर, उसकी एक डिवीजन की वैल्यू इतनी रहेगी। दोस्तों, अब हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर में मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, इसके बारे में जो स्टेप होते हैं वो उसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। उसमें सबसे पहली स्टेप है रेंज ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। इसमें भी आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही रेंज में आते हैं 0 to 25 25 मिलीमीटर के डिफरेंस में ये उपलब्ध होते हैं। ये हमारा रेंज ऑफ माइक्रोमीटर सबसे पहले लेना पड़ेगा। दूसरा जो होता है मिनिमम रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। इसमें मिनिमम रेंज जैसे 0 to 25 ऐसा इस रेंज का हमने माइक्रोमीटर लिया, तो उसमें जो मिनिमम रेंज रहेगी वो 0 mm रहेगी। जो शुरुआत की रीडिंग होती है वो 0 होती है, इसलिए हम उसको मिनिमम रेंज कहलाते हैं। तो वो 0 रहेगी। जैसे हमने 25 से 50 लिया तो उसमें मिनिमम रेंज 25 रहेगी। इसके बाद आते हैं मेन डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। जो स्लीव के ऊपर होते हैं, डाटम लाइन के ऊपर, वो मेन डिवीजन कहलाते हैं उसकी। और वो उसके ऊपर जो ग्रेजुएशन होती है 25 mm की होती है, उसमें 1-1 मिलीमीटर के अंतर से होती है। इसीलिए जितने भी आपके मेन डिवीजन होंगे उसको 1 mm से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं सब डिवीजन ऑफ वर्नियर
माइक्रोमीटर। इसमें जो सब डिवीजन डाटम लाइन के नीचे 1 मिलीमीटर के दो हिस्से किए रहते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 0.5 mm होती है। सब डिवीजन आएगा तो एक ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। 0.5 के ऊपर जब अगर संख्या होती है तो एक आएगा, अगर 0.5 के नीचे होती है तो सब डिवीजन 0 रहेगा। जैसे 11.45 है, तो इसमें जो 45 है वो 0.5 से कम है, इसीलिए उसमें 0 आएगा। अगर ये 55 होती तो उसमें एक आता, इसमें एक आता, इसलिए उसमें एक लिखना पड़ता है। उसके बाद आते हैं थिम्बल डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। हमारे जो थिम्बल डिवीजन की जो वैल्यू होती है ये 0.01 mm होती है, और उसमें कुल 50 पार्ट्स होते हैं। आपको वो कौन सा कोइंसाइड हो गया डाटम लाइन से वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं वर्नियर डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। इसकी जो वैल्यू हम अभी हमने निकाला है वो 0.001 मिलीमीटर होते हैं। हमारे जो डाटम लाइन से समांतर 10 रेखाएं खींची रहती है, उसमें से थिम्बल से कौन सी रेखा कोइंसाइड होती है, जो रेखा कोइंसाइड होती है वो आपको यहाँ लिखना है और उसको 0.001 मिलीमीटर से गुना करना है। और उसके बाद आती है टोटल रीडिंग। सीरियल नंबर 2 से आपको सीरियल नंबर 6 तक आपको मिलाना है, और जो भी टोटल रीडिंग आएगी वो आपको माइक्रोमीटर में देखना है या पढ़ना है। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें एक रीडिंग बांध कर देखते हैं। 1.104 mm यह रीडिंग हमें शो करना है माइक्रोमीटर में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा रेंज ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। ये जो रीडिंग है ये शो करने के लिए 0 to 25 मिलीमीटर का माइक्रोमीटर लगेगा। दूसरा पॉइंट है मिनिमम रेंज ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। इसमें 0 to 25 हमने इस रेंज का माइक्रोमीटर चुना है, इसलिए इसकी जो मिनिमम रेंज होगी, ये शुरुआत की ये जो रेंज होती है ये मिनिमम कहलाती है। ये हमारे 0 mm है। अगर इसमें 25 to 50 लेते हैं तो मिनिमम रेंज 25 रहती है। तीसरा जो पॉइंट है वो मेन डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। इसमें मेन डिवीजन दशमलव के पहले की जो संख्या होती है वो मेन डिवीजन होती है, वो हमारी एक है, इसीलिए एक से आपको 1 मिलीमीटर से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद आता है सब डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है ये वाली संख्या, ये अगर आपकी 0.5 से बड़ी है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, अगर 0.5 से छोटी है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमने 0 लिखा है यहाँ। उसके बाद आते हैं थिम्बल डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। तो इसमें थिम्बल डिवीजन आते हैं, ये शुरुआत के दो दशमलव के बाद की जो संख्या होती है, शुरुआत के जो दो अंक होते हैं, शुरुआत के 2 अंक वो आपको यहाँ लिखना है और उसको 0.1 mm से गुना करना है। अगर ये 0.5 से बड़ी होती तो 0.5 माइनस करके हम जो भी संख्या आती है वो यहाँ लिख लेते, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये 0.5 से कम है, इसीलिए 10 लिखना पड़ेगा और उसको 0.1 mm से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं छठवां पॉइंट है वो वर्नियर डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। ये लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जैसा है वैसा ही आपको लिखना है। जैसे 4 है तो 4 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि चौथी लाइन जो होती है वो कोइंसाइड होती है और उसकी जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm, उससे आपको उससे गुना करना पड़ता है। इस वर्नियर डिवीजन में जो लास्ट की संख्या होती है वही लिखनी होती है। इस तरह से आपकी ये रीडिंग रहेगी। इसके बाद हम करते हैं टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग हमारी सीरियल नंबर 2 से सीरियल नंबर 6 तक अगर हम टोटल रीडिंग लेते हैं तो इस तरह आएगी 1.104 mm। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसको एनिमेशन के द्वारा कैसे बांधा जाता है यह हम देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से। इस तरह से हम एनिमेशन के द्वारा हम जानेंगे कि वो रीडिंग कैसे बांधा जाता है। ये देखिए आपका ये चौथा पार्ट कौन
साइड हो रहा है और 1 mm पूरा क्रॉस हो गया है, ये 1 mm का है। उसके बाद थिम्बल डिवीजन जो होते हैं वो ये है 10। इस तरह से आपकी ये 1.104 mm रीडिंग होगी। अब आपको और एक रीडिंग से के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि वर्नियर माइक्रोमीटर में रीडिंग कैसे लिया जाता है। ये रीडिंग है 72.841 mm, 72.841 mm। यह रीडिंग लेने के लिए सबसे पहली स्टेप है रेंज ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। आपको बताया गया हमने कि माइक्रोमीटर जो होते हैं 25 के डिफरेंस में आते हैं, इसीलिए ये जो रीडिंग है ये बांधने के लिए आपको जो माइक्रोमीटर लगेगा है 50 to 75 mm रेंज का माइक्रोमीटर लगेगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है मिनिमम रेंज ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर, इसमें जो मिनिमम रेंज है वो 50 mm है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं मेन डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। इस संख्या में से अगर मिनिमम रेंज घटाने के बाद जो कुल बचता है वो आपको यहाँ लिखना है। इस संख्या में से अगर आप 50 mm घटाते हो तो आपके 22 बचते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है और उसको 1 मिलीमीटर से गुना करना है, जो कि मेन डिवीजन होंगे। इसके बाद आते हैं सब डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। इसके पहले ही हमने आपको बताया था दशमलव की संख्या के बाद जो संख्या होती है दशमलव के बाद वो 0.5 से अगर बड़ी होती है 0.99 तक तो उसमें 1 लिखना पड़ेगा, अगर 0.5 से कम होती है तो उसमें 0 लिखना पड़ेगा। हमारी ये जो संख्या है 0.72.841 0.84, ये 0.5 से बड़ी होने के कारण हमें 1 लिखना है और इस तरह से हमारी ये रीडिंग रहेगी। उसके बाद आते हैं थिम्बल डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। 0.5 की जो बात की जो संख्या होती है उसमें अगर सब डिवीजन आता है वो माइनस करने के बाद जितने भी आपके डिवीजन बचते हैं वो थिम्बल डिवीजन में होंगे, इसलिए वो यहाँ लिखना पड़ेगा। 84 से अगर 0.5 हम घटा लेते हैं तो उसमें 3/4 डिवीजन बचते हैं, उसको 0.01 mm से आपको गुना करना पड़ेगा, जो कि एक थिम्बल डिवीजन होते हैं। उसके बाद आते हैं वर्नियर डिवीजन ऑफ माइक्रोमीटर। ये जो आखिरी की संख्या होती है 1 है, इसीलिए वर्नियर का जो पहला ही जो पार्ट होता है वो कौन साइड होता है उसको 0.001 मिलीमीटर से आपको गुना करना है। उसके बाद है टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग आती है हमारे सीरियल नंबर 2 से सीरियल नंबर 6 तक 72.841 mm। दोस्तों अब हम इस रीडिंग को एक्चुअल रीडिंग बांधकर देखते हैं, एनिमेशन के द्वारा देखते हैं। आपको इस तरह रहेगी। इस तरह से अब माइक्रोमीटर अब आपको वो रीडिंग शो करेगा। धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारी ये रीडिंग रहेगी 22.841 mm। इसमें 22 है, 21, 22, उसके बाद 0.5 का ये डिवीजन है और उसके बाद ये जो है ये 34 भी जो रेखा है वो कोइंसाइड हो गई है और ठीक उसके ऊपर ही जो वर्नियर का डिवीजन है पहला ही डिवीजन है वो कोइंसाइड हो गया ऊपर की रेखा में, इसीलिए इसकी जो रीडिंग रहेगी है 22.84 mm और ये मिनिमम रेंज आपको इसमें मिलाना है 50 mm। इस तरह से ये वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ा जाता है। दोस्तों आपको दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। उम्मीद है ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।